बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द गुड मारो पोएम जो कि लिखी गई है जॉन डन की जानिब से। इसके अंदर हम देखेंगे पोएम का स्ट्रक्चर क्या है, ये कब पब्लिश हुई, कौन सी कलेक्शन से ली गई थी। पहले अगर हम बात करें जॉन डन के स्टाइल की, तो जॉन डन जो है वो मेटाफिज़िकल पोइट थे और वो अपनी लाइफ में वकील भी थे। उन्होंने वकालत का पेशा इख्तियार किया और इसी तरह उनकी पोएम्स हम देखते हैं तो उसमें भी लगता है कि वो वकील की तरह आर्गूमेंट्स दे रहे हैं और रीडर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह वो जजेस को कोर्ट के अंदर कन्विंस करने की कोशिश करते थे अपने आर्गूमेंट से, उसी तरह रीडर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो जो आर्गूमेंट दे रहे हैं वो ठीक है। और इसके लिए वो मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम्पल्स इकट्ठी करते हैं, कंसीट का तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं फार फेच्ड आइडियाज़, यानी कि टू मच एग्जैजरेशन और फिर जो दूर की जाके सोचना और दूर की जाके कलाबें मिलाने की कोशिश करना। जिस तरह अपनी एक पोइम के अंदर वो अपने आप को और अपने जो लवर है उसको बिलव्ड है उसको टू नीडल्स ऑफ अ कंपस के साथ जो है वो तशबीह देते हैं। तो इस तरह की बहुत दूर की एग्जैजरेशन लेके जाना डॉन डन के लिए नॉर्मल सी बात है। उन्होंने जो है वो लव पोइम्स भी लिखी हैं और उसके अलावा उन्होंने हॉली सॉनेट्स भी लिखी हैं। हम पहले इनकी जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम इनकी लव सॉनेट्स को पहले जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज भी हम इनकी एक लव पोइम को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द गुड मारो। तो इसकी हम पहले टेक्स्ट को देख लेते हैं और साथ साथ हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। ये पब्लिश हुई थी 1633 में, सॉन्ग एंड सोनेट्स जो उनकी कलेक्शन ऑफ पोइम थी उसके अंदर। अगर हम टेक्स्ट की बात करें वो शुरू करते हैं, आई वांडर बाय ट्रूथ what though and I did till we loved, were not we weaned till then, but sucked on contrary players childishly। कहते कि आई वॉन्डर बाई ट्रूथ वट दो एंड आई डिड, कहते कि मैं ये सोचता हूँ, मैं ये हैरान होता हूँ कि क्या करते थे मैं और तुम। दो का मतलब होता है यू, कि मैं और तुम क्या करते थे। टिल वी लव्ड, इससे पहले कि हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते, उससे पहले हम दोनों क्या करते थे, हमारा कौन सा पेशा था। वो कहते मुझे ऐसे लगता है बिल्कुल हमारा कोई चाइल्डिश सा बिहेवियर होगा, हमारे पास कोई करने के लिए काम नहीं होगा, हम ज़िंदगी बेमकसद गुजार रहे थे उससे पहले कि जब हम एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हुए। फिर वो कहता है और स्नॉटेड वी द सेवन स्लीपर्स देन दैट वाज सो बट दिस ऑल प्लेयर फैंसीज भी। फिर वो कहते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि ज़िंदगी जो है ना वो बेमकसद थी और ऐसी चीज़ों के गिर्द घूम रही थी जो कि फैंटसीज़ थी और जो कि जो है वो लाइफ पर्पसलेस थी। लेकिन अब जो है लगता है ज़िंदगी को एक पर्पस मिल चुका है। कहते हैं कि अगर हम क्लियर करें जो हमारे फार्मर प्लेयर्स थे और जो हम मतलब पुरानी हमारी यादें थी और हमें जो खुशियाँ मिलती थी उनको अब की खुशियों के साथ जो हमें एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मिली हैं या प्रेजेंट सिचुएशन में मिली हैं, तो वो जो माजी की खुशियाँ थी वो चाइल्डिश सा बिहेवियर लगता है और बिल्कुल फैंटसीज हमें लगती हैं, बिल्कुल एक ड्रीम्स लाइक सिचुएशन लगती हैं। इफ़ एवर एनी ब्यूटी आई डिड सी, अगर ज़िंदगी में कभी कोई अच्छी खूबसूरती मैंने देखी है, जो एक असल खूबसूरती मैंने देखी है, विच आई डिज़ायर्ड एंड गॉड, जिसकी मैंने हमेशा ख्वाहिश की थी और फिर जिसको मैंने पा भी लिया, दैट वाज बट अ ड्रीम ऑफ दी, वो ये था सिर्फ तुम्हारा ख्वाब। यानी ज़िंदगी ने अगर कुछ मुझे बेहतरीन चीज़ दी है, ज़िंदगी में अगर कोई मेरा असासा है तो वो तुम हो। वो कहते हैं ना कि मैंने एक उम्र खर्च की है तुम पर, तुम मेरा कीमती असासा हो। तो कुछ इस तरह की बात जो है वो डॉन डन कहने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में कहते हैं एंड नाउ गुड मारो टू आवर वेटिंग सोल्स। पहले वो बात कर रहा था कि किस तरह के हम थे एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार होने से पहले। कहते हैं कि लाइफ पर्पसलेस थी, मीनिंगलेस थी, छोटे छोटे हमारे प्लेयर्स थे, चाइल्डिश बिहेवियर थे। कहते हैं और अब जब हम मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए हैं तो खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं, गुड मॉर्निंग हमारी इन जो है वो सोई हुई सोल्स को जो कि अब जाग चुकी हैं और जो कि अब जान चुकी हैं कि असल ज़िंदगी का मकसद क्या है। विच वॉच नॉट वन एंड अदर आउट ऑफ फियर। कहते कि ये जो सोल्स हैं, ये जो मोहब्बत भरी आंखें हैं और ये जो मोहब्बत भरी आहें हैं, ये एक दूसरे को देखती हैं, एक दूसरे से मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, लेकिन नॉट विदाउट फियर। कहते कि लेकिन ये खौफ लिए हुए हैं, यानी कि वो खौफ का आंसर जो है वो इसके अंदर मौजूद है। जैसे वो कहते हैं कि दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। तो वो कहता है कि वो उसके लिए बहुत ये प्लेयरेबल है, बहुत चार्मिंग है, बहुत डिलाइटेड है ये फीलिंग के ही इज़ नाउ इन लव, बट ऑफ कोर्स लव cause fears as well. Together for love all of other sides controls and makes one little room and everywhere let's see discoverers to new worlds have gone, let maps to others word on word have shown। कहते कि ठीक है,
हम एक दूसरे में गुम हो जाते हैं। लोगों को डिस्कवरीज करने दो, वो जो सी मैन्स हैं उनको ढूंढने दो, नई चीज़ डिस्कवर करने दो, वो दुनिया के नक्शों के ऊपर नए जो है वो निशानात और नई डिस्कवरीज को उभरने दो। लेकिन हमारा इस सब से कोई ताल्लुक नहीं है। लेट अस पोजेस आवर वर्ड, आओ हम अपनी एक अलग दुनिया बनाएं। ईच हैथ वन एंड इज़ वन, जो सिर्फ और सिर्फ हमारी हो, एक ही वर्ड हो, जो जिसमें सिर्फ मैं और तुम रहती हूँ। लोगों को करने दो जो वो करती हैं, और जिस दुनिया में जिन डिस्कवरीज में जिन साइंसेज में मसरूफ़ हैं रहने दो, लेकिन हम अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे। माई फेस इन दाइन आई, दाइन इन माइन अपीयर्स, कहता है कि तुम्हारा चेहरा मुझे अपनी आंखों में नज़र आए और मेरा तुम्हें अपनी आंखों में, यानी कि हम दोनों इतने पास इतने करीब एक दूसरे के खड़े हों कि हम दोनों एक दूसरे का अक्स एक दूसरे की आंखों में देख सकें। एंड ट्रू प्लेन हार्ट्स डू इन द फेस रेस्ट, कहते हैं और फिर जो दिल की कैफियत है वो भी आंखों में नज़र आए। दिल की जो कैफियत है वो भी आंखें बयान करें। ये कहा जाता है कि आंखें जो है वो सब बताती हैं और आंखें सच बोलती हैं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी दिल की कैफियत है, हम एक दूसरे से कितना जो है इन लव है, वो भी हमें बताएगा कौन, हमारी आंखें। और वह कहते हैं कि आंखों के सिवा कोई ऐसा ज़रिया है नहीं रिलायबल जिसके बारे में हम जान सकें कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। वो कहते हैं कि तेरे चेहरे से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तो दुनिया में क्या रखा है उसकी आंखों के सिवा, जिससे वो उसके कोई और चीज़ जिससे वो उसके दिल का हाल जान सके। कहते हैं कि वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फीयर्स विदाउट शार्प नॉर्थ विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट, वट एवर डेज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली। फिर वो कहते हैं कि जो हेमिस्फीयर है, जो हम वर्ल्ड का नक्शा बनाते हैं, कहते हैं कि वो भी इतना बेहतरीन नहीं है जितना हम दोनों का आपस में जब जुड़ते हैं, हम दोनों इकट्ठे होते हैं, तो हमारा जो हेमिस्फीयर बनता है वो इस वर्ल्ड के हेमिस्फीयर से जो है वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि इसके अंदर कोई डिक्लाइन कोई डिके नहीं है। इसके अंदर हम दोनों बराबर हैं, हम दोनों इक्वल हैं। लेकिन उसके अंदर डिक्लाइन और डिके और डेथ का एलिमेंट आ जाता है। इफ़ आर टू लव्स बी वन, अगर हमारी जो दोनों सोल्स हैं, दोनों जो लव्स हैं वो हम एक हो जाएं, यानी मैं और तुम से हम हो जाएं, और दो एंड आई, फिर तुम और मैं, लव सो अलाइक दैट नन डज लाइकन नन कैन डाई। फिर वो कहते हैं कि जब हम एक हो जाएंगे तो फिर ये नहीं होगा तुम मरो या मैं मरो, फिर तुम मरोगे तो मैं भी मरूंगा और मैं मरूंगा तो तुम मरोगे। तो ये इस तरह का जो थीम है वो प्रेजेंट करने की कोशिश की है द गुड मारो पोइम के अंदर जॉन डन ने। यानी कि उनके पोइम्स के अंदर हम देख सकते हैं, लव पोइम्स के अंदर वही थीम है जो बार बार वो रिप्रेजेंट करते हैं। फियर ऑफ पार्टीशन अपनी बिलव से, और इसके अलावा जो है वो डाउट्स, फियर्स, पोजेशंस, ये तो वो कहते हैं कि चार्म एंड ब्यूटी है लव की। तो जब तक उसके अंदर पोजेशन नहीं है, फियर नहीं है, डाउट नहीं है, तब तक वो लव नहीं है। तो ये चीज़ उसने प्रेजेंट करने की कोशिश की है अपनी पोएम द गुड मारो के अंदर। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी, टेक्स्ट की भी। अब इसका एनालिसिस आपके लिए आसान होगा। और अगर आपको वीडियो की समझ आएगी तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।